प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानवाए। मेरे मित्रों, आपके बीच में फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर प्रभु का आत्मा हमें अयोग्य से योग्य बनाता है। उसके बाद में हमने देखा कि हमें योग्य बनाकर विजय देता है। आज हम परमेश्वर का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर का आत्मा त्यागे हुए को विजय देता है। परमेश्वर का आत्मा त्यागे हुए को विजय देता है। और आज मेरे मित्रों, हम लोग इप्त की घटना से हम लोग जानने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले देखा कि प्रभु का आत्मा गिदोन पर आया और उसने एक तुरही फूकी और गोत्रों को एकत्रित किया। नहीं 6:34 को हमने देखा। उसके बाद में भी हमने 7 अध्याय भी पूर्ण रीति से देखा। शायद मेरे मित्रों, शायद सही समय पर परमेश्वर के लोगों को आराधना करने, गवाही देने या दान देने और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित करने में प्राप्त सफलता मिलती है हमें कभी कभी, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर सामर्थ्य में नहीं आया है। इसीलिए हम बहुत जगह में असफलता और बहुत जगह में कमजोरी और दुर्बलता के साथ कहीं ना कहीं हम कमी महसूस करते हैं। और वो गिदोन के जीवन से हम लोग देख चुके हैं। गिदोन ने, परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको सुदृढ़ बनाया और उसको विजय दिया। आज इप्त के जीवन से देखने वाले हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ को बनाने की खोज किए बिना परमेश्वर का काम करने का बहुत प्रयास करते हैं। इसीलिए आज हम कहीं ना कहीं जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर के इच्छा है, योजना है, हम चुके हुए रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है प्राचीन काल में परमेश्वर ने क्या किया है उसको स्मरण कर। इसी प्रकार मेरे मित्रों, जो परमेश्वर ने हमें इससे पहले काम किया है, उसके बाद भी आज भी परमेश्वर काम करने के लिए हम जब तक पृथ्वी में रहेंगे तब तक काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है, उसे काम करने के लिए कोई नहीं रोकता है। परंतु जब हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा इप्त के ऊपर आया, नई 11:29, और ताकतवर शत्रु सेनाओं के विरोध में आगे बढ़ गया। परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने का रहस्य आज भी वही है। आत्मा को हमारे ऊपर बार बार आना चाहिए और हम पवित्र आत्मा में परिपूर्णता होकर परमेश्वर यीशु के आज्ञा के अनुसार हमें मार्ग, सत्य, जीवन है और पुनरुत्थान जीवन है, जो उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, जो विश्वास मिला है, हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त रूप से मांगने और लागू करने में हमारी सफलता प्राप्त हो सकती है और होती है। लेकिन कभी हम सिर्फ मांगते हैं, लागू नहीं करते हैं। कभी लागू करते हैं तो लागू करने का कोशिश करते हैं तो हम मांगते नहीं। तो आइए, इप्त कौन था और इप्त को परमेश्वर ने किस प्रकार से विजय दिया, और आज इप्त की घटना से हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में हम क्या देख सकते हैं और क्या सुन सकते हैं। मेरे मित्रों, आइए प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ये सारे वचनों को मैं आपके चरण में लाता हूँ। और परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना जिस प्रकार स्वर्ग में है, उसी प्रकार इस पृथ्वी में हर एक जन के जीवन में, फैमिली, परिवार, कलीसिया में, आपके देह में, आपके अंग में पूर्ण रीति से, जो हमारा सिर आप है और आपके अंग में हम पूर्ण होने के लिए आज परमेश्वर, जब हम पूर्ण होंगे, आपके सारे अंग जितने भी चुने हुए, बुलाए हुए, इकट्ठा किए हुए, नियुक्त किए हुए, आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें लेने आएंगे। इसलिए हे पिता, आज यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं। इस वचन में आपका अग्निमय शक्ति और सामर्थ्य उड़ेल दे और इस वचन का प्रकाश यीशु मसीह के नाम से
प्रभु सुनने वाला को और मैं बोलने वाला को जीवन में काम करने वाला परमेश्वर आप हैं। आपका वचन जीवित जिंदा है, कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए मेरे मित्रों, हम न्याय 10 का 8 से शुरू करते हैं वचन पढ़ने के लिए। और उस वर्ष ये इस्राएलियों के सताते और पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। किसने? मेरे मित्रों, ये अम्मोनी लोग जो थे वो परमेश्वर को, एमोरी जो देश में गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर क्या करते थे? 18 वर्ष तक क्या करते रहे? ये सताते रहे। ये सताने वाले लोग जो इमोरी लोग थे और इन्होंने पूरी रीति से जो है इजरायली लोगों को सताए। लेकिन इजरायली लोग क्यों सते? मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं, तब इजरायली ने फिर यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, अर्थात वो लोगों ने इतना बुरा किया, जो परमेश्वर ने नियम, जो कार्य को परमेश्वर ने दिया था उसको उन लोगों ने न माना। इस्राएल को सताने और पीसते रहे। पीसते रहे उन लोग, और इतना सताते रहे, इतना पीसते रहे, वो लोग 18 साल तक पिसाते रहे, क्योंकि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून को उन लोगों ने भूला था और ये सताव में पूरी रीति से अपने दुश्मन के द्वारा सताव में पड़ गए। और हम देखते हैं उस सताव में पड़ने के बाद इन लोगों ने परमेश्वर को दुहाई देने लगा, और दुहाई देकर परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे प्रभु हमें छुड़ाइए, हे प्रभु हमें छुड़ाइए। फलिस्तीनी, एमोरी, परिजी, हिब्बी, ये सारे जो लोगों से हमें छुड़ाइए बोलकर जब दुहाई देने लगे, तब हम पढ़ते हैं न्याय 10 का 10 में, तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर जो कि बाल देवताओं की उपासना की, यह हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर के बातों को हम नहीं मानते हैं, जब हम परमेश्वर के बातों के विरुद्ध जाते हैं, तो परमेश्वर जो हम पर आने वाला क्रोध, जो हम पर आने वाला आपत और विपत में परमेश्वर हमें त्यागता तो नहीं है, छोड़ता तो नहीं है, उसके नजर से ओझल तो नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारा सुरक्षा, हमारा ढाल नहीं रहता, क्योंकि सारे संसार की जितना भी बातें हैं वो अशुद्ध बातें हैं जो संसार में पाई जाती हैं, लेकिन परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ही है जो शुद्ध और पवित्र है, और उसका वचन ही है जो हमें पवित्र और शुद्ध करता है। जब हम उसके वचन के द्वारा शुद्धिकरण और पवित्रकरण में आ जाते हैं तो परमेश्वर का सुरक्षा हम पाते हैं। इसी प्रकार उन लोगों ने अशुद्ध काम करके इजरायली लोग परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से क्या हो गए हैं? वो लोग दूर हो गए हैं, और वो अपने कारण से दूर हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के कारण से दूर नहीं हुए थे। तब उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, देखो मुझ पर मुझको त्याग दिया है, और तुम जो परमेश्वर है ही नहीं, उसको जो तुम मान रहे हो, जो पराया है, और वो जो तुम अपने हाथ से कल्पनिक, अपने मन से सोच के जो बनाए हो, उसी को तुम क्या कर रहे हो? उसी को मान रहे हो। और परमेश्वर ने कहा, फिर तुमको मैं नहीं छोड़ाऊंगा, जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय में यही तुम्हें छुड़ाए। और मेरे मित्रों, इस प्रकार से जब हम न्याय 10 का 13 और 14 पढ़ते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, और इस प्रकार से परमेश्वर ने कहने के बाद उन लोगों ने परमेश्वर को बहुत दुहाई दिया, और परमेश्वर से रोने लगे और चिल्लाने लगे, और वो लोग बहुत दिक्कत में होने लगे। दुहाई दी। इस्राएलियों का कहना था कि अन्य देवताओं को उपासना करने का कारण वे खेदित हैं,
परंतु पहले परमेश्वर ने इससे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों का दुहाई, इन लोगों के प्रार्थना से परमेश्वर प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन 10 का 13-14 पढ़ते हैं, लोगों ने कनानी मूर्तियों को अपने पास से हटा दिया तो परमेश्वर ने उनको सहायता की। यहाँ पर हम देखते हैं कि सहायता की क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस समय सहायता की। मेरे मित्रों, आज जब परमेश्वर ने उस प्रकार से जब पुकारा तो परमेश्वर उन लोगों ने हटाया। क्या हटाना है मेरे मित्रों? आज मूर्ति क्या है? हम लोग मसीह हैं, हम लोग मूर्ति क्या है? आज हमारे जीवन में क्रोध, गुस्सा, झाई झगड़ा, लड़ाई, एक दूसरे से जलन रखना, परमेश्वर का राज्य जो है मसीह का राज्य एक एजेंसी बनाना और एजेंसी के नाम पर प्रभु के काम करना, यही बात है आज। इसीलिए उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को लोग क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन बोलते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हम लोगों ने गलती किया है। आज पूरे जगह में जहां तहां मसीहों पर विपत्ति आई है, जहां तहां जहां दुख हुआ है, जहां बहुत से कठिनाई है, जहां मुश्किल है, ये हम तो बोलते हैं को क्या है? लोभ करना एक मूर्ति है, बेविचार एक मूर्ति है, आप झगड़ा झगड़ा करना एक मूर्ति है, अनाथ को शुद्धि नहीं लेना, आप पर दया न होना, विधवा पर शुद्धि नहीं लेना, क्या बोलते हैं, अनाथ पर और गरीबों पर, परदेशी पर शुद्धि नहीं लेना, नंगे को ना खिलाना, भूखे को ना खिलाना, अपने मसीह होकर, मसीहत नाम लेकर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने इकट्ठा करना और सुसमाचार के बदले में अपनी महिमा को प्रकट करना, अपने धन को प्रकट करना, अपने नौकरी को प्रकट करना, वही मूर्ति है। क्योंकि इजरायली लोगों ने तो जैसे ही मिस्र से निकले थे, उसी समय उन लोगों ने जितने भी मिस्र का जितना भी सोना चांदी का जो भी निर्जीव वस्तुएं थे वो फेंक दिया था। इसीलिए मेरे मित्रों, आज लोग बोलते हैं मूर्ति है क्या? मूर्ति क्या है? मूर्ति अपराध है, पाप है, अधर्म है, क्रोध है, गुस्सा है, हत्या है। हाँ, हम तो बहुत गुस्सेलू हैं, हम तो बहुत गुस्सा करते हैं, हमारा गुस्सा तो हटता ही नहीं है, उसको पाल के पोस के रखे, हम तो बहुत लोभी हैं, हमारा आदत है, ये लत है। यही आपका मूर्ति है और इसी से परमेश्वर का महिमा वंचित होता है। तब इतना दोहा देने के बाद उन लोगों ने आगे क्या किया हम देखते हैं। नहियो 11:1 में छुड़ाने के लिए तो एक इप्त नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। कौन था? गिलादी था। वो गिलाद का था, गिलादी था और वह बेस्या का बेटा था। क्या था मेरे मित्रों? बेस्या का बेटा था। लेकिन गिलादी तो था, लेकिन बेस्या का बेटा था। और गिलाद से इप्त उत्पन्न हुआ था। गिलाद से कौन उत्पन्न हुआ था? गिलाद से इप्त उत्पन्न हुआ था, जो शूरवीर था। जब अम्मोनी से लड़ रहे थे, इस्राएल अम्मोनी से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोगों इप्त को तोब देश में से लाने को गए, क्योंकि ये गिलाद जो गिलादी था, जो इप्त था, वो अपने भाई बंधु ने उसको घर से निकाल दिया था। और क्योंकि वो लोग गोत्र के कुल के नहीं होने के कारण, क्योंकि वो एक बेस्या के बेटा था, वो जो भाई लोग जो उसका कुल का जितना भी वंश थे बड़ा हो गए थे। बड़ा हो जाने के बाद उसको घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ बेस्या के बेटा है बोल के उसको अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया था। इसीलिए नहीं दिया गया था, तो इप्त तोब देश में जाकर रहता था और वो एक शूरवीर था। उसको जाकर क्या किया लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने वही वीर है, वही परमेश्वर उसी के द्वारा हमें छुड़ाएगा बोल के उसको लेने गए। और इप्त से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। क्या करें? लड़ सके। तो वो यहाँ पर लड़ सके बोलकर 11:1 में बोला गया है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर गिलादी बेस्या का बेटा था इप्त।
कई परिवारों में से मिलकर जो समाज बनता था, जो इजरायली लोग का वह कुल कहलाता था। इसके सब सदस्य आपस में संबंध होती थी। कई कुलों से मिलकर एक गोत्र बनता था। गिलाद का कुल मनसे के गोत्रों में से था, जो यरदन नदी के पूर्व में बसा हुआ था। यही गिलाद था। बेसिया का बेटा होने के कारण इब्त इस्राएल का अगुआ बनने का प्रत्याशी नहीं हो सकता था। फिर भी वह एक शूरवीर सैनिक था और परमेश्वर द्वारा ठहराया गया एक विशेष अगुआ था मेरे मित्रों। और उसके बाद में यहाँ पर आगे पढ़ते जाएंगे क्या हुआ कि उसको बुलाया गया। बुला के लाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यायियों 11 का 10-11। तो गिलाद के विरुद्ध लोगों ने इब्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बातों के अनुसार करेंगे। उसने क्या बोला कि हम वहां जाएंगे, यदि तो तुम्हारे साथ मैं चलूंगा और मेरे घर परिवार के साथ रहूंगा, और परमेश्वर यदि अम्मोनी को मेरे हाथ में सौंप दे और मैं विजय पाऊंगा तो क्या तुम मुझे अपने भाइयों का अधिकार दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ देंगे। तो गिलाद के विरुद्ध लोगों ने इब्त से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इस वचनों का सुनने वाला है। तब इब्त गिलाद के विरुद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इब्त ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कहा सुनाई और जो सब लोग थे उनके बीच में कहा सुनाई। उसके बाद में फिर 11 से 13-14 में हम पढ़ते हैं, अम्मोनियों के राजा के साथ उसके बाद उन लोगों ने बातचीत किया और अम्मोनियों के राजा ने इब्त के दूतों के से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उनको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए लौटा दे। तब इब्त ने फिर अम्मोनियों को राज्य के पास यह कहने को दूत भेजा। तो इब्त ने क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायियों 11 का 15 से 19। तब इब्त मुझसे यह कहता है, तुझसे यह कहता, अम्मोनी को राजा को कहा, यह कहता इब्त कह रहा है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब ये मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इस्राएल ने यदोम के राजा के पास दूत से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। एदोम कौन था? ये जो एसाव के कुल में से थे। एदोम लोग जो याकूब के जो बड़ा भाई था, जो भैया था, उसका जो उससे बड़ा था, जो वो अधिकारी था, वही थे ये सब के ही जो एदोमी लोग ये सब के कुल में से थे। इसी रीति से उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी ना माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर घूमकर मोआब देश की पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूत से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। कहाँ? कनान जाने के लिए। मेरे मित्रों, उनको जो
इजरायली लोग जो मूसा ने सबको निकाल के लिया है मिस्र देश से, इजरायली लोगों को जो निकाला फिरौन के हाथ से छुड़ाकर, उस समय जब वो लोग कनान देश में जाने के लिए वहां पर 4 राजा के जो बीच गांव के बीच में से जो शहर से निकलने चाहते थे, लेकिन उसको रोक दिया गया। यहाँ तक कि यदोम तो खुद याकूब के वंशज के था, जो भाई थे, उन लोगों ने रोक दिया और वो तलवार लेके आए। उसी समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देश परमेश्वर ने दिया है बोल के अमोरी के राजा को ये इब्त क्या करता है, राजदूत भेजकर संदेश देता है। परंतु यहाँ पर क्या बोलता है, परंतु सिय्योन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा, क्योंकि इस्राएल से लड़ा। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के सामने से एमोरियों को उसके देश से निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने न पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कमोस देवता तुझे अधिकार कर दे? इसलिए हमारा परमेश्वर जो हमें दिया है, हम उसके अधिकारी हैं, लेकिन तू जबरदस्ती इस बातों को तो लेने चाहता है। 18 साल से हमें दिक्कत दे रहा है। इस प्रकार से इब्त अपने पत्र में राजदूत को लिखकर भेजता है। मेरे मित्रों, आज हम कहने यह चाहते हैं कि आज हमें पहुंचना है कनान। जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा और परमेश्वर स्वर्गारोहण हुआ और विश्वास करने वाला को फिर लेने आएगा। जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं, हमें उद्धार, मुक्ति, छुटकारा हो जाता है, हमें जाना है स्वर्ग में। उसी प्रकार कनान देश में दूध और मध बहने वाला देश में अब्राहम, इसहाक, याकूब को प्रतिज्ञा के देश जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उस देश में जब मूसा इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दिए हुए देशों को 400 साल बाद इजरायली लोगों को मिस्र से लेकर आया, तो वहां पर पूरा रुकावट, बहुत लोग रोक रहे थे, बहुत लोग रास्ता भी नहीं दिए जाने के लिए। आज मेरे मसीह भाइयों बहनों, आप लोगों के जीवन में भी यदि रुकावट आ रहा है, आएगा, क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने वाले हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें स्वर्ग मिला है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान है, वही पुनरुत्थान हम जब न हो बोल के हमें अंधकार के शासक अभी भी एमोरी, एदोमी और हमें बहुत से लोग जो अंधकार के शासक से हमें लड़ाई है, आत्मिक की सेना से लड़ाई है, जो कि हमारा न तो लहू से, न मांस से, न किसी खूंखार जानवर से, हमारा लड़ाई आत्मिक की सेना से है। वो रोकने आएगा और आएगा। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले उसके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालक के कुछ अच्छा है? तू क्या वो अच्छा है? क्योंकि बालक ने भी जो वो लोग सिप्पोर का पुत्र जो बालक था, उसको बालम को बुलाकर जब इजरायली लोग आए थे, तो वहां पर मेरे मित्रों उसने श्राप बोलने के लिए बोला था इजरायली लोगों को, श्राप दो कि ये लोग क्या हो, यही नष्ट हो। तो उसी के समान हो तू हमें इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करने चाहता है? तू सताता है। इस प्रकार से इब्त लिख कर भेजता है। क्या उसने कभी इजरायलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इस्राएल हेशबोन और उनके गांवों में और उनके किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष तक बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? 300 सालों से वो रह रहा था जो यहोशू के बाद। इस प्रकार से यहाँ पर इब्त कर रहा है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमें छुड़ाता है और यहाँ पर क्या बोलता है, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे नेहियो 11 का 27 से 29। तो यहाँ इतना बोलने के बाद
जब हम लोगों ने पढ़ा 25, 26, 27 को, जब 11 का ये सब पढ़ा, तो हम लोगों को समझ में आया कि क्या समझ में आया कि परमेश्वर अपने लोगों को विजय देता है। परमेश्वर त्यागे हुए लोगों को, हेलित लोगों को विजय देता है। इसलिए परमेश्वर आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला परमेश्वर क्या करता है, हमें विजय देता है। मेरे मित्रों, कॉमोस देवता, कॉमोस वास्तव में अम्मोन का नहीं वरन मोआब का राष्ट्रीय था। जो कॉमोस था, वह देश जिसे अम्मोन लेना चाहता था वह पहले अमोरियों के अधिकार में था, उसके बाद मोआबियों के अधिकार में आया था। इसलिए अम्मोनी ने समझा होगा कि यह देश कॉमोस के अधिकार में है, लेकिन वो कॉमोस के अधिकार में नहीं था। इसलिए जो अधिकार में नहीं है उसको भी लोग छीनने के लिए क्या बोलते हैं, जो गलत है, जो गलत नीति है, तो आज भी परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के जन को लोग सताने के लिए, और हर एक विश्वासी को, हर एक कलीसिया के अगुवाई को लोग सताने के लिए आगे आते हैं। क्यों आते हैं, बहुत प्रश्न होता है यीशु मसीह से। लेकिन मेरे मित्रों, आज यही बात है कि जब कनान देश में प्रवेश करने के बाद भी, जब दूध और मधु बहने वाला देश प्राप्त होने के बाद भी, मूसा के बाद योशु के बाद कालेब के बाद अम्नोन के बाद गीदोन, और बहुत से न्यायी, और गीदोन के बाद जो है जो कि अभी इब्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग भी क्या कर रहे थे, संघर्ष ही कर रहे थे। लेकिन मेरे मित्रों, बात यह था कि इब्त एक त्यागा हुआ व्यक्ति था, एक घर से निकाला हुआ व्यक्ति था, उसका कोई मान्यता नहीं था। आज मेरे मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कलीसिया में, मंडली में कोई मान्यता हो या न हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ हैं और परमेश्वर के वचन में हैं। यदि परमेश्वर आपको नियुक्त किया, परमेश्वर चुना है, तो जिस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे 11 से 27 से 29, तो मैंने तेरा अपराध नहीं किया है। युक्त तो बोलता है, तेरा अपराध मैंने नहीं किया है, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। अम्मोनी के राजा को बोल रहा है, सेना लोगों को बोल रहा है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। आज मेरे मित्रों, आज हमें किसी भी प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जहां से भी सताव आए, झूठे बात आए, क्योंकि हमें सत्य मार्ग, जीवन मसीह यीशु में पहुंचने के लिए हमें लोभ, लालच, पाप, अपराध, अधर्म चारों ओर से हमारा शारीरिक, हमारा अभिलाषा, हमारा चिंता, हमारा फिक्री घेरे हुए रहता है। क्योंकि शरीर पेट के लिए, पेट शरीर के लिए है, लेकिन मेरे मित्रों, ये दोनों स्वर्ग के भागीदारी नहीं होता। इसलिए आज क्या बोलता है, परमेश्वर न्याय करे, क्योंकि तू मुझसे जबरदस्ती लड़ रहा है, जो भी हो जानबूझकर यह व्यवहार कर रहा है, इसलिए परमेश्वर न्याय करे। आज जो भी हम लोगों के साथ जानबूझकर, वो मसीह भाइयों में से हो या गैर मसीह भाइयों में से हो, हमें निकालता है, हमें ठेस पहुंचाता है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना और सेवकाई करने के लिए चलता है, वो अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा, उसको दुख झेलना ही पड़ेगा। उसको सताता है, उसको परमेश्वर अवश्य उसको न्याय करेगा। इसीलिए डरिए मत, आपके साथ, हमारे साथ परमेश्वर है। तो क्या बोलता है फिर आगे 27 में, तो भी अम्मोनियों के राजा ने युक्तों की ये बातें न मानी, ने कहला भेजा था, तो नहीं माना उसने। तब यहोवा का आत्मा क्या हुआ, जब बात नहीं माना, इतना कहने के बाद, उतना समझाने के बाद, सच्चाई ये है, इब्त ने अपने राजदूत को भेजकर सब कुछ समझाया। देखो, तू जबरदस्ती लड़ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिया है, और हम परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे लोग पाप किए, अपराध किए, अधर्म किए हैं, ऐसे किए, सब कुछ बता रहा है। लेकिन उसने, अम्मोनी के राजा ने नहीं माना। तब न मानने के बाद परमेश्वर न्याय करे, हमारे बीच में बोला,
तब यहोवा का आत्मा, 29 में पढ़ते हैं, 28 में पढ़ लिए, तब यहोवा का आत्मा इब्त में समा गया। क्या हो गया? इब्त के अंदर परमेश्वर का आत्मा समा गया और वह गिलाद और मनसे से होकर गिलाद के हिस्से में आया और गिलाद के हिस्से से होकर अम्मोनियों के जो देश में था, जो अम्मोनियों के सब क्या बोलते हैं, शूरवीरों को और बलवानों को उसने क्या किया? उसने विजय पाई। इसलिए मेरे मित्रों, आज विजय देने वाला परमेश्वर हमें, हमारा न्याय करने वाला और हमें उलझन से निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, 4 बातें हो सकती है। या तो हमें आपद विपत आ रहा है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, दूसरी बातें, हम परमेश्वर में एकदम सत्यता और परमेश्वर के राज्य में दर्शन विजन को लेके चल रहे हैं, तो दर्शन और विजन तक न पहुंचने के लिए बहुत से रुकावट और समस्या आ सकती है। तीसरी बात यह हो सकती है मेरे मित्रों, आज हमारे भाई, हमारे मसीह भाई, हमारे मसीह कलीसिया के लोग एक दूसरे से अमेल मिलाप, एक दूसरे से ठंडापन रखकर मेरे मित्रों आप लोगों को सताने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए इधर से उधर कुछ भी हो तैयार हो जाते हैं। और मेरे मित्रों, अपना स्वार्थ में एक भाई को एक भाई से धोखा दिया जाता है, दोष लगा दिया जाता है, कठोर व्यवहार किया जाता है। तीसरा बात यह है कि वो, क्योंकि इब्त को भी अपने भाइयों ने क्या किया था? निकाल दिया था, क्योंकि तू इस योग्य नहीं है, उस हमारे हक को, अधिकार को पाने वाला योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसी को क्या किया? परमेश्वर ने उसी को योग्य बनाकर, उसी को वापस लाकर उस योग्य और उस अधिकार ही नहीं लेकिन पूरे अपने पर अधिकार ठहराया। इसी प्रकार ये भी हो सकता है। और चौथा बात ये हो सकता है कि मेरे मित्रों, आज हम लोगों को, क्योंकि अंतिम से अंतिम समय है कि परमेश्वर हम लोगों को जिस मार्ग से लेके जा रहा है, जहां हम लोग विजय प्राप्त करना है, वहां पर हमें परमेश्वर की आत्मा के कमी होने के कारण आज हम विजय नहीं पाए हैं। इसीलिए जिस प्रकार गिदोन पर, ओत्नियोल पर परमेश्वर के आत्मा आया तो परमेश्वर ने उसको विजय दिया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जिस प्रकार गिदोन पर परमेश्वर के आत्मा आया तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने तुरई फूकी और विजय पाया। जिस प्रकार इब्त के अंदर में परमेश्वर का आत्मा समाया, उसके बाद में वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विजय पाया। मेरे मित्रों, पुराने नियम में 7 आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा 7 प्रकार के, यशायाह 11:2 का अनुसार 7 आत्मा के रूप में परमेश्वर काम करता था, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन जिस समय पेंतीकोस्तल का दिन, परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के बाद, जो स्वर्ग जीवित होने के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके जिस दिन पवित्र आत्मा भेजा, पेंतीकोस्त के दिन हम लोगों को उसके बाद में ये 9 दान वरदान के रूप में पवित्र आत्मा ने हमें 9 जो कि 2 आत्मा और हमें याद करके हमें पवित्र आत्मा से निपुणता और परिपूर्णता किया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो पुराने नियम में आता था, जाता था, चुने हुए व्यक्ति को समाता था, काम करता था, परमेश्वर का आत्मा उसको नियुक्त करके जाता था और पुकारते थे लोग, दुआई देते थे तो आता था, जाता था। परंतु मेरे मित्रों, जिस दिन हम यीशु मसीह के नाम से, जिस दिन हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जिस दिन हम ग्रहण करते हैं, जिस दिन यीशु मसीह का नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, जो मेरे बाद आएगा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमारा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा और शुद्धिकरण करने वाला पवित्र आत्मा हमारे ही अंदर में है। अब पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, पृथ्वी में है और हमारे ऊपर है और हमारे अंदर है। और हम जो भी मांगते हैं
जो भी करते हैं वो हमें देता है। लेकिन बात यह है कि पवित्र आत्मा पवित्र है, हमारे अंदर में वो गुण नहीं है कि उसको हम लोग रख सकें, वो नहीं है, इसलिए हम हर एक बार क्या हो जाते हैं, असफलता में जाते हैं। ये आप ही लोगों को नहीं, मैं भी बहुत बार असफलता में बहुत बार चूक जाता हूँ। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से, पाप से और शैतान से विजय दिया है। इसीलिए परमेश्वर अंधकार के घाटी में से हर एक लोगों को ज्योति देने चाहता है और मृत्यु के घाटी में से हर एक लोगों को जीवन देने चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह एक है कि जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा भेजा। इब्त में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विजय पाया, आज गिदोन ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विजय पाया, तो आज आप और हम पवित्र आत्मा के द्वारा उससे बढ़कर विजय पाएंगे। क्योंकि गलती 3:13-14 पद में लिखा, जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया गया वो दोबारा 2 गुना पवित्र आत्मा के साथ हमें मिला है, परमेश्वर ने दिया है। इसलिए आज हमें 2 भागा प्राप्त करना था, परंतु आज यही बात है कि हर एक मसीह लोगों को एक मन एक चित होकर परमेश्वर के पुकारने का जरूरत है और परमेश्वर के काम करने का जरूरत है। इसीलिए हर एक एजेंसी में काम करने का जरूरत नहीं है, जॉब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। पहले सेवा कीजिए, उसके बाद जॉब आपका है, नौकरी आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में, धन कमाने का शक्ति परमेश्वर देता है। आपको हर एक काम जो परमेश्वर की ओर से मिला है और परमेश्वर दिया है, पहले परमेश्वर आया है तब एजेंसी आया है, पहले एजेंसी नहीं आया है, पहले परमेश्वर आया। आज पहले एजेंसी का बोर्ड लगता है तब परमेश्वर का काम होता है। ऐसा ही होने के कारण प्रभु काम कर नहीं पा रहा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष मिले, यीशु के नाम से आमीन।